आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासी के नाम में हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तू मुबारक है, तू पाक है, तू कदूस है, तू जलाली है, तू जोरावर खुदा है। ऐ बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके मार खाने के वसीला से हम सब ने शिफा पाई है, हम सब बचाए गए हैं और हम खुदावंद तेरी हुजूरी में तेरे बेटे यीशु के वसीला से इकट्ठे हैं। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तूने मुख्तलिफ ख़ानदानों से हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया ताकि हम मिलकर तेरी इबादत कर सकें और तेरे खूबसूरत कलाम को सीख सकें। खुदावंद, तूने अपने कलाम को सब नामों से बढ़कर इज्जत बख्शी है। ऐ बाप, यीशु के नाम में हम मिन्नत करते हैं तो अपने बंदे को सर से लेकर पाँव तक ऐ खुदावंद छू और बड़ी बरकत बख्श दे, ताकि जब खुदावंद तेरा बंदा तेरे कलाम की मुनादी करे तो हम भी तेरे कलाम को इज्जत देते हुए अपने दिलों को खोलें, अपने जहनों को तैयार करें, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को कबूल करते हुए अपनी उस ज़िंदगियों में लेते हुए प्रैक्टिकली तौर से अमल कर सकें और हम सबको फजल बख्श दे, ताकि हम खुदावंद तेरे कलाम को रिसीव करें और कंसीव कर सकें, ताकि खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद अमली तौर से खुदावंद तेरे कलाम को लेते हुए ज़िंदगियाँ बसर कर सकें, ताकि हम पहले जैसे न रहें, हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएं यीशु के नाम में। और हर एक ज़िंदगी पर खुदा तेरे बेटे यीशु के लहू को मांग लेते हैं, इस सारे पंडाल पर तेरे बेटे यीशु के लहू को मांग लेते हैं और ऐ खुदावंद को हर एक माहौल को ऐ खुदावंद तेरे कवि और कादर हाथों में सौंप देते हैं और फिर से मिन्नत करते हैं खुदावंद आपके हम तेरे कलाम को सीखने को हैं और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्श देना, ताकि खुदावंद हम पहले जैसे न रहें और तेरा कलाम जो सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है, तेरा कलाम जो हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है, तेरा कलाम जो हमें पाक करता है, हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जब हम तेरे कलाम को सीखने को हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद को हमें सीखने और खुदावंद और सीखने का फजल बख्श दे, ताकि हम सारा जलाल तेरे बेटे यीशु नाम को दे सकें। सब कुछ मांगते और सब कुछ ही पा लेते हैं यीशु के कादर जलाली और फतहमंद नाम में, आमीन। जब सबके तालियों की गूंज में हम दावत देते हैं अपने मुकामी पासबान मोहतरम जनाब पादरी इस्राइल गोरी साहब को कि वो सामने आएंगे और उनको हार पहनाने के लिए तशरीफ लाएंगे। साथ स्वागत इसके बाद हमारे बुजुर्गा एंटी सरैया वो भी खुदा के खादम को फूलों की माला पेश करना चाहते हैं। इसके बाद आप सबकी तालियों में हम दावत देते हैं आज के मेहमान खुसूसी अनीस खान साहब, जिनका ताल्लुक आपकाबाद से है। वो सामने आएंगे और इन्हें फूलों की माला पेश करेंगे मुबशर खालिद बशीर साहब। इसके बाद हमारे दरमियान हमारे मेहमान तबला नवाज अरशद सनी जिमी साहब हैं ततले आली से। हम उनको दावत देंगे कि वो सामने आएंगे और उनको
हार पहनाने के लिए मैं दावत देता हूँ मास्टर बरकत सदीक साहब को। इसके बाद एक बार फिर आप सबकी ताड़ियों के साथ भाई साहब फिर सामने तशरीफ लाएंगे और इन्हें इंतज़ामिया कन्वेंशन की तरफ से शील्ड पेश की जाएगी और ये शील्ड बाबा बशीर डिक्कन साहब पेश करेंगे। बाबा बशीर डिक्कन साहब भाई साहब को शील्ड पेश करेंगे जो कन्वेंशन इंतज़ामिया की तरफ से है। और जो नोटों का हार भाई साहब को पहनाना चाहते हैं वो बराए मेहरबानी सामने आ जाए। भाई साहब को नोटों का हार पहनाने वाले बराए मेहरबानी सामने तशरीफ ले आए। ये भाई साहब के बड़े बहनोई हैं, हम उन्हें शमाउन शर्श में वेलकम करते हैं जो हमारे मुकामी पासबान को नोटों का हार पेश करना चाहते हैं। आप सबकी ताड़ियों के बोल दें। एक और हार है वो भी नोटों का है जो भाई साहब को पेश किया जाएगा। ये बहना भाई साहब की सिस्टर हैं, वो उन्हें नोटों का हार पहनाने के लिए सामने तशरीफ ले आए।
साहब को बरकत दे। एक बार जोरदार खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए तारीफ बोले, खुदावंद यीशु मसीह की। तो मेरे अज़ीज़ों, अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुक़द्दस को सुने। हम अपने आप को कलाम मुक़द्दस के लिए तैयार करेंगे। हम एल्डर साहब के साथ मिलकर दुआया कोर्स गाएंगे। हम खुदा के हजूर अपने लिए कलाम मांगेंगे, खुदा से बरकत चाहेंगे। हम मेरे अज़ीज़ों जी, हम एल्डर साहब के साथ मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद के हजूर अपने लिए, अपने घराने के लिए खुदावंद से कलाम मांगेंगे। हर आंख बंद हो जाए, बड़ी संजीदगी से हम बड़ी संजीदगी से खुदावंद से कलाम मांगेंगे। आंखें बंद कीजिएगा, सरों को झुकाएं, अपने अपने लिए, अपने अपने घराने खानदान के लिए कहेंगे खुदा से कि खुदा मैं तेरी आवाज़ सुनने को हूँ, तेरा कलाम सुनने को हूँ। अपने आप को तैयार कीजिएगा, बड़ी संजीदगी इख्तियार कीजिएगा। मेरे साथ कहिएगा, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। इसी तरह हम सब अपने सरों को झुकाए रखेंगे। हम दुआ करेंगे कलाम मुक़द्दस के लिए, खुदा के खादिम के लिए। तो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे जनाब एल्डर इबाद साहब। सभी अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए दुआ करेंगे। ऐ जिंदगी के खालिक और मालिक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं गुजरे जिंदगी के लिए, जिंदगी के तमाम लम्हात के लिए, एक एक घड़ी, एक एक पल के लिए जो तूने अपनी हिफाजत और पनाह में रखा। तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, मुत्तहिदा कन्वेंशन के लिए, सारे इंतज़ामात के लिए, खूबसूरत महफिल के लिए और आज के खूबसूरत मैसेंजर के लिए जो कि खुदावंद तूने मुहैया किया है, जनाब पादरी इसराइल साहब के लिए और पूरी कलीसिया के लिए, इंतज़ामिया के लिए तेरे हजूर दुआ करते हैं कि तू इन्हें बड़ी हिफाजत और सलामती में रखना और कन्वेंशन के तीनों दिनों में तो मदद और रहनुमाई करना, अपनी हिफाजत में रखना। आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारी ज़िंदगी में बांटने के लिए है, खुदावंद खुदा हमें अकल, दनाई, दानिशमंदी और समझदारी इनायत कर, ताकि हम तेरे खूबसूरत कलाम को हासिल करें और इस पर अमल करते हुए ज़िंदगियाँ गुजारें। तमाम इंतज़ामात में तू हमारी मदद रहनुमाई करना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, जिन जिन के पास खुदावंद का जिंदा कलाम मुक़द्दस है वो खोलें। नए ऐतनामा में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम लिखा गया खत, उसका 2 बाब, उसकी 15 आयत जो कि हमारी मरकज़ी आयत है, हम तलावत मुक़द्दसा को सुनेंगे। तो इस तलावत में रहनुमाई करेंगे बेटी नोमी इमरान, सलोमी इमरान। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 15 आयत।
खुदाई कदूस के नाम में आप सबको सलाम। मुतहदा मसीही रूहानी कन्वेंशन शहर अमेरिका में पहली इबादत की पहली तिलावत अहद जदीद यानी नए अहदनामा में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। ताकि तुम बेऐब और बोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद के खादम को मज़बा पर दावत दें, हमारे दरमियान हमारे मसीह गुलकार मेहमान यकूब जिंदावा साहब जो फरुखाबाद से है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सामने तशरीफ़ ले आएँ। यकूब जिंदावा साहब, अब मैं दावत देता हूँ अजीम खुदा के अजीम खादिम, नहायत ही आजिज़, मिलनसार, खुश इखलाक हमारे मकामी इलाका इंचार्ज पादरी इसराइल गौरी साहब को कि वो सामने आए और खुदा उनके पाक कलाम को सामने बांधें। ये आपकी मोहब्बत है जी। आप हमारे इलाका इंचार्ज अपने पाद साहब के लिए जो खड़े हुए हैं, ये आपकी मोहब्बत है। खुदावंद आपको इस चीज़ की बरकत देगी। थैंक यू जी, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई हमारे मुकामी पासबान आज आपकी तालियों की आवाज़ तो बाहर ये गेट तक मिल गई। दूसरों के लिए हम बहुत ज़्यादा तालियां देते हैं, लेकिन अपने के लिए भी खुदावंद आप सबको बरकत। कादर मुतलिक खुदावंद यीशु मसीह के पाक कदूस और बेअब नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने एक साल के बाद फिर इस मुतहदा मसीही रूहानी कन्वेंशन को जो साल हर साल से पिछले 23 सालों से, और अगर मज़ीद देखा जाए तो ये तकरीबन पिछले 27 सालों से इसका इनेकाद है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस कन्वेंशन के लिए कि जो खुदा हर साल अपने लोगों को ये वसाइल अता फरमाता है ताकि उसके लोग इस मुतहदा मसीही रूहानी कन्वेंशन का इनेकाद कर सके। आपकी सारी इस मोहब्बत के लिए जो इन मालाओं की सूरत में और इन हारों की सूरत में मेरे गले में डाली है, मैं इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। कन्वेंशन कमेटी के लिए और अपनी बुजुर्गा बहन सरैया बीबी के लिए भी, और इसके साथ साथ जो मेरे बड़े बहनोई भाई याकूब जो रावलपिंडी से, और इसके बाद मेरी छोटी सिस्टर वो भी थोड़ी लेट थी, वो नहीं पहुंच पाई, वो बड़ी बहन ने ही इस हार को मेरे गले में डाला है। इन दोनों बहनों के लिए, भाइयों के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आप सब के लिए भी कि जो मुझे दिल से प्यार करते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आपके सामने जो तिलावत की गई है मुक़द्दस पौलुस के खत, जो फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखा गया, उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत। जिसको हमने अभी तिलावत सुना है। अगर हम 14वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो बयान है कि सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। अगर हम इस खत के तारुफ पर गौर करें तो इसके बारे में J.H. जॉविट बयान करते हैं, यह शफकत का किताबचा और फजल में मुजल्लद एक किताब है।
मजीद अगर हम इसके बारे में एक और खुदा के खादम की बात को जाने, विलियम मैकडोनल्ड बयान करते हैं ये एक खुशी का खत है। अगर हम इस खत को बगौर पढ़ें, 4 अबवाब में तकरीबन 11 मर्तबा रसूल खुशी या खुश के हवाला से बात करता है। वो बार बार ये कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं, तकरीबन 11 मर्तबा। और अगर हम इस खुशी या खुश के बारे में देखें तो ये खुशी की कलीद इस बात में मौजूद है कि रसूल खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान करते हैं कि वो ना सिर्फ हमारी खातिर इंसान बना, बल्कि खादिम होते हुए आसमान को जो उसका तख्त है उसको छोड़कर इंसानों के मुशाबे हो गया। ना सिर्फ मुशाबे हुआ, बल्कि मजीद रसूल कहता है कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गुवारा की। किस लिए? हमारे लिए। उसने हमारी खातर, हमारे गुनाहों की खातर, बदलियों की खातर, नाराजगियों की खातर वो ना सिर्फ इंसान बल्कि खादिम होते हुए इस कदर उसने अपने आप को पस्त किया कि मेरी और आपकी खातर वो सलीब पर मरने के लिए भी तैयार है। इसलिए रसूल इस खत में बार बार खुशी की बात करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके मरने से, उसके सलीब पर कुर्बान होने से हम मौत से निकलकर, इस जमीन की दलदल से निकलकर अबदी और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो चुके हैं। हालेलुया। इसलिए रसूल ये बात कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं। और अगर हम मजीद इसके बारे में देखें तो एक और खुदा के खादम ने कहा कि ये इब्तिदाई दौर का एक मसीही नगमा है। फिलिपी के इलाका या फिलिपियों की कलीसिया के हवाला से अगर हम बात करें तो फिलिपी एक ऐसा खिता या इलाका है जिसको सिकंदर आजम के बाप फिलिप के नाम से मंसूब होते हुए हम इस कायनात में देखते हैं। और फिलिपी एक ऐसा कि कस्बा या एक ऐसा इलाका नहीं जो फक्त एक छोटे से इलाका पर मुश्तमिल हो, बल्कि ये पूरे यूरोप में एक ऐसी पहली मसीही कलीसिया होने का अपने अंदर एजाज भी रखता है। फिलिपियों की कलीसिया के हवाला से अगर हम देखें तो ईमाल की किताब के 16वें बाब को जब हम पढ़ते हैं उसकी 9वीं आयत के मुताबिक तो पौलुस रसूल बयान करते हैं कि एक मकदूनी शख्स उसको दिखाई दिया और दिखाई देकर उसको कहा कि पार उतर। वो पार उतर कर उनकी मदद के लिए, रहनुमाई के लिए उनको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में समझाने, सिखाने और बताने के लिए वो एशिया की बजाय मगरब की तरफ सफर शुरू करता है। और इसी बना पर ये उस यूरोप की सबसे पहली कलीसिया हमें देखने को मिलती है। इसके बारे में विलियम बार्कले बयान करते हैं कि चूंकि ये खत मुकद्दस पौलुस ने रोम की कैद में लिखा, उस वक्त वो रोम में कैदी था जब उसने इस खत को लिखा। और इस खत को लिखते हुए जब वो कैद की हालत में है तो बहुत ज्यादा सिपाही उसके आगे पीछे थे। ये सिपाही कोई आम सिपाही नहीं थे, ये सिपाही कोई आम सोल्जर या आम गार्ड नहीं थे, बल्कि इसके बारे में विलियम बार्कले बयान करते हैं कि इन सिपाहियों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है पैराटोरियन। और पैराटोरियन उन गार्ड्स को कहा जाता था जो शाही कसर के अंदर निगहबानी का काम करते थे, जो बादशाही महल के अंदर निगहबानी का काम सर अंजाम दिया करते थे। सो इसलिए ये पैराटोरियन गार्ड जो थे ये हर वक्त दिन रात मुकद्दस पौलुस के आसपास रहते थे, क्योंकि
जहां पर रसूल को बहुत ज्यादा लोग मिलने के लिए भी आते, कैद की हालत में बहुत ज्यादा खतूत भी लिखे, इसलिए रसूल की जिंदगी से बेशुमार मसीही बातें इन गार्ड्स की जिंदगियों में भी नुमाया हैं। और जब ये गार्ड वापस शाही कसर की तरफ वापस गए, शाही महल की तरफ वापस गए, तो विलियम बार्कले बयान करते हैं कि ये यीशु मसीह की बातों को अपने साथ लेकर कैसर के उस महल की तरफ लौटे। और इनके वहां पर जाने से कैसर के उस शाही महल के अंदर मसीह खुदावंद का नाम लिया गया। इसीलिए इसकी तायीद करते हुए खुद मुकद्दस पौलुस ने चौथे बाब की 22वीं आयत में जब इख्तिताम पर बात करने को था, तो उसने कहा कैसर के सारे घर वाले भी आपको सलाम कहते हैं। उन गार्ड्स की वजह से कैसर के महल तक खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही पहुंची। और डॉक्टर कैसर जूलियस अपनी किताब मसीह मसलूब का पैगंबर में वो बयान करते हैं कि ये खत तकरीबन मुकद्दस पौलुस ने इस कलीसिया के कायम किए जाने के 10 साल बाद लिखा। और वो मजीद बयान करते हैं कि इन वर्षों में ये कलीसिया पौलुस के दिल के करीब देखने को मिलती है। ईमाल की किताब को और फिलिपियों के खत को अगर हम पढ़ें तो ये कलीसिया बिल्कुल पौलुस रसूल के पेश हमें दिखाई देती है। उसकी खिदमत के हवाला से, उसकी शख्सी खिदमत के साथ साथ, उसकी माली मुआवनत के साथ साथ ये खिदमत में हमें बड़े पेश दिखाई देते हैं। इसलिए एक खुदा के खादम आल्डमीन बयान करते हैं कि ये खत ज्यादातर हमें शख्सी खत देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ इस कलीसिया में हमें थोड़ी खराबी भी देखने को मिलती है। खराबी यह है कि इस कलीसिया में इत्तेहाद और यगानगत की कमी थी। इस कलीसिया के अंदर इत्तेहाद और यगानगत बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है, क्योंकि इन चारों अबवाब में अगर हम देखें तो 2 खवातीन का हमें जिक्र मिलता है, खासतौर पर चौथे बाब में। चौथे बाब में रसूल 2 औरतों का जिक्र करते हैं, एक खातून जिसका नाम युवतिया है और दूसरी संतखे। ये 2 खातून का रसूल यहां पर जिक्र करते हैं। और अगर हम ईमाल की किताब के 16वें बाब को पढ़े तो वहां पर एक औरत लुदिया हमें वहां पर किरम्स बेचती हुई दिखाई देती है, और ये भी उसी फिलिपी की इलाके की खातून है। लेकिन एक खुदा का खादम बयान करता है कि ये लुदिया उसका शख्सी नाम नहीं है, बल्कि ख्याल किया जाता है कि उसका नाम या तो युवदिया है या फिर सिंतखे है। इन दोनों खातून में हमें तजाद देखने को मिलता है। ये दोनों कलीसिया की खादमाएं थी, ये दोनों कलीसिया के अंदर खिदमत का काम सरंजाम दिया करती थी, लेकिन ये दोनों खातून हमें यकदिल या यगानगत में इतनी ज्यादा करीब देखने को नहीं मिलती। इसलिए ये दोनों खातून 2 ग्रोह के तौर पर इस कलीसिया के अंदर हमें दिखाई देती हैं। और इसके बारे में डॉक्टर कैसर जूलियस अपनी किताब में बयान करते हैं कि ये 2 खातून 2 ग्रोह हैं। एक ऐसा ग्रोह जो शरीयत को पसंद करता है और वो अपने नजरियात को कलीसिया के ऊपर ठोंसने की कोशिश करती है, वो ग्रोह जो है। और इसके साथ साथ उन रस्मों और तिहारती शरीयत के जुए में कलीसिया को लाना चाहते हैं। और इसके बारे में रसूल ने 3 बाब की पहली 16 आयात में उनकी बड़ी ज्यादा सरजनश की। एक दूसरा जो ग्रोह है वो आजाद ख्याल ग्रोह है, और ये ग्रोह अपने मसीही चाल चलन को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, और उनका ख्याल था कि हमें मसीह में आजादी मिल गई है, इसलिए हम जो मर्जी चाहें वो हम करें। लेकिन रसूल ने उनको भी यह बात बताई कि हमें अपने मसीही जिंदगी में पाकीज़गी को बिल्कुल पामाल नहीं करना, बल्कि इस ग्रोह की भी सरजनश हुई जब हम 3 बाब की 17वीं से 21वीं आयत का मुताला करते हैं, तो इस ग्रोह की भी रसूल हमें तंबीह और नसीहत करते हुए दिखाई देते हैं। अजीजों को बेशक ये 2 ग्रोह थे,
हालात थोड़े फर्क थे, लेकिन ये कलीसिया फिर भी मुकद्दस पौलुस के बड़ी करीब हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसके पस मंजर पर गौर करें तो ये जो दूसरा बाब है, इसमें बुनियादी तौर पर मसीही फराइज की इंजाम दही के बारे में बात है, जिसमें रसूल नसीहत करता है कि हमें उन सच्ची खूबियों को अपनी जिंदगी से जाहिर करना है। नरमी से, संजीदगी से हमें उन मसीही खूबियों को अपनी जिंदगी से दूसरों के लिए जाहिर करना है। आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ इन खूबियों को कलीसिया के सामने पेश करना है, ना कि खींचातानी से, ना कि अपने मफाद के लिए, बल्कि कलीसिया की तरक्की और बहाली के लिए काम करना है। और इस नसीहत में मजीद इजाफा करते हुए कहते हैं कि शिकायत और झगड़े जैसी हर एक चीज को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। इसीलिए तो रसूल ने 14वीं आयत में कहा कि शिकायत और तकरार के बगैर काम करना है। शिकायत को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है, झगड़ों को अपनी जिंदगी में से बाहर निकालना है, तफरकों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है और खुदावंद यीशु मसीह के लिए जान फशानी से काम करना है, बेजार काम करना है, मजहब के लिए काम करना है और दूसरे इर्द गिर्द तमाम जो लोग हैं उनकी तरक्की और बहाली के लिए काम करना है। इसलिए रसूल ने यहां पर उन्हें यह बात कही कि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कचरू लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो। अजीजों, अगर हम इस 15वीं आयत को बाइबल के मुख्तलिफ तराजम में देखें तो कलाम खुदा के मुख्तलिफ तराजम इसके बारे में मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक बाइबल का तर्जमा बयान करता है, ताकि तुम टेढ़ी हुई और बेवकूफ नस्ल में खुदा के पाक, नरम और शरीफ और बेगुनाह फर्जंद बनो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में रोशनी की तरह दिखाई देते हो। एक दूसरी बाइबल का तर्जमा बयान करता है, तब आप अपने अंदर साफ हो जाएंगे जब अपने अंदर किसी भी किस्म की गलती के बगैर होंगे, जैसा कि खुदा के बच्चों को होना चाहिए। इस दुनिया में आप अपने इर्द गिर्द पूरे लोगों के साथ रह रहे हैं, लेकिन आपको इनके दरमियान रोशनियों की तरह होना चाहिए, उन रोशन सितारों की मानद जो रात को तारीक आसमान में चमकते हैं। बाइबल के मुख्तलिफ तराजम इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की तशरीहात बयान करते हैं। ओरिजिनल ग्रीक का अगर हम तर्जुमा देखें तो वो बयान करता है, ताकि तुम बेऐब और बेज़रर खुदा के फर्जंद बनो, एक टेढ़ी नस्ल के दरमियान, जिनके दरमियान तुम दुनिया में रोशनियों की तरह चमकते हो। जितने मर्जी तराजम देखें, हर एक तर्जुमा यही, मेरे पास तकरीबन 7 बाइबल के तराजम के अल्फाज मौजूद हैं, जिनमें बार बार यही बाइबल के मुख्तलिफ तराजम बयान करते हैं कि आप बेऐब, पाकीज़ा और बेज़रर खुदा के फर्जंद बनो, जो टेढ़ी और गुमराह नस्ल के दरमियान तुम जिंदगी बसर कर रहे हो। अजीजों, हम इस खराब दुनिया में होते हुए, इस खराब और नक्स से भरी हुई दुनिया में होते हुए, रसूल हमें ये तरबियत, नसीहत और तलकीन करता है कि हमने बेऐब और भोले होकर हमने यहां पर जिंदगी बसर करनी है। अगर अजीजों बेऐब और भोले के बारे में देखें तो यहां पर भोले के लिए जो उर्दू में तर्जमा है वो बेज़रर है, यानी कि जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो, बल्कि सब हम आहंग हो और उनके दरमियान कोई तनाजा ना हो, कोई तकरार ना हो, कोई झगड़ा ना हो, उनके दरमियान कोई भी ऐसी बात ना हो जिसके सबब से उनमें कोई इख्तलाफ पाया जाए। बल्कि अगर हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़े तो बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जो हमें बेऐब कलाम खुदा उनकी इस बात की तस्दीक करते हुए दिखाई देता है। अगर हम पैदाइश की किताब के 16वें बाब की 9वीं आयत को पढ़े तो वहां पर हमें मुकद्दस नूह के हवाला से खुदा का कलाम ये बयान करते हुए दिखाई देता है कि वो अपने जमाने के लोगों में बेऐब था। अगर हम दानियल नबी के सिफा के पहले बाब की 4थी आयत को पढ़े तो उसके बारे में ये बात मंदर्ज है कि वो बेऐब नौजवान था,
अगर हम कलाम खुदा में से मुकद्दस लूका की इंजील उसके पहले बाब की 6वीं आयत को पढ़े तो एक जोड़ी के बारे में बयान है, जो जकरिया और एलीशा के बारे में, उनके बारे में भी लिखा है कि वो अपने जमाने में बेऐब थे, बेऐब खुदा की शरीयत पर अमल करने वाले थे। अजीजों, बेशुमार ऐसी जिंदगियां, ऐसी शख्सियात जिनके बारे में कलाम खुद इस बात को वाजे करते हुए दिखाई देता है कि वो बेऐब हैं, और उनकी बेऐबी के सबब से, उनकी जिंदगी में गुनाह के न होने के सबब से, जुर्म के न होने के सबब से, तकरार और खताओं के न होने के सबब से वो खुदा के मंजूर नजर लोग ठहरे। अजीजों, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान होते हुए बिल्कुल पाकीज़गी के अमल में जिंदगी बसर कर रहे हैं, बल्कि इंसान होते हुए अगर वो गलती में होते हैं, खता में होते हैं, तो वो अपनी गलती, खतार, गुनाह का इतराफ करते हुए अपने खुदा के आगे उसको पेश करते हैं, और इस सबब से वो बेनक्स और बेजरर होते हुए खुदावंद के सामने दिखाई देते हैं। और कलाम खुदा में भी सी हमारे लिए इसके हवाला से बेशुमार ऐसी हमें आयात दिखाई देती हैं कि जो कलाम में हमारे लिए भी एक बहुत बड़े सबक की सूरत में, अगर हम इफ्सियों के खत उसके पहले बाब की 4वीं आयत को पढ़े तो वहां पर रसूल बयान करता है कि चनांचे उसने हमको बनायालन से पीछतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। खुदा ने जब हमको चुन लिया है, पूरी दुनिया से अलग कर लिया है, पूरी दुनिया से हमें उसने अपने पाक बेटे की मौत के वसीला से खरीद लिया है, तो रसूल ये कहता है, कलाम ये बात कहता है कि हम ना सिर्फ मोहब्बत में बल्कि बेऐब होते हुए, पाक और बेऐब होते हुए उसके सामने जिंदगी को बसर करें। मजीद अगर हम कलाम में से देखें, दूसरा पत्रस उसके जब हम 3रे बाब की 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर भी रसूल बयान करता है, पास ये अजीजों, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। बार बार कलाम हमें यही तरबियत, यही नसीहत और यही तलकीन करता है कि हमें बेऐब और बेजरर होते हुए इस जमीन पर अपने इस जिंदगी के आयाम को पूरा करना है। इसके बारे में खुदा के खादम मैथ्यू हेनरी बयान करते हैं कि हमें सिर्फ ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम आसमान में पहुंचे, बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बेनक्स रहकर आसमान तक पहुंचे। सिर्फ ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हम आसमानी मलकियत के शहरी हों, बल्कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बगैर नक्स के, बगैर जरर के, बगैर किसी इल्जाम के, बगैर किसी शिकायत के, तकरार के हम आसमानी मलकियत के शहरी ठहरे। हालेलुया। इसलिए कलाम बार बार हमें यह बात कहता है कि हमें बेऐब, बेजरर और पाक होना है। अजीजों, बेऐब होना, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन सी बात दिखाई देती है, लेकिन इब्रानियों के खत का मुसन्निफ हमें यह बात कहता है कि जब हम इब्रानियों के खत उसके 12वें बाब की 30वीं आयत को पढ़ते हैं तो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भी इल्जाम लगाए गए। बेऐब या इल्जाम से पाक जिंदगी बसर करना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन इस बात को हमने सामने रखना है कि जो हमारा निजात दहिंदा है, जो हमारा खुदावंद है, जो हमारा मुनज्जी है, उसके ऊपर भी इल्जाम लगाने से वो बाज नहीं रहे। तो हमें इस कोशिश में रहना है कि हम बेनक्स और बेजरर जिंदगी बसर करें। हमें बेहतरीन लोग सबसे ज्यादा इल्जाम का शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। जो बड़े बेहतरीन लोग हैं, जो बड़े पाक लोग हैं, जो बड़े पाकीज़गी से लबरेज जिंदगी बसर करते हैं, हमें सबसे ज्यादा उनके बारे में भी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन क्यों? इसलिए कि बदकार लोग उनके साथ झगड़ा करते हैं। वो तकरार से, बहस में, उनके ऊपर इल्जाम लगाने से, उनके ऊपर ऐब तराशी करने से, इल्जाम तराशी करने से वो उनसे झगड़ते हैं। लेकिन अजीजों,
हमने बेजरर जिंदगी बसर करना है, बेऐब जिंदगी बसर करना है। ऐसी जिंदगी जिसमें कोई नक्स ना हो, ऐसी जिंदगी जिसमें कोई खराबी ना हो, ऐसी जिंदगी जिसमें कोई दाग या जुरी ना हो। ऐसी जिंदगी बसर करने के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। इसके बारे में खुदा के खादम ने बयान किया कि अपनी बेऐब और बेदाग जिंदगियों के वसीला से खुदा के फर्जंद इस तारीक दुनिया में स्याह पस मंजर में ज्यादा नुमाया नजर आने चाहिए। जो ये तारीक दुनिया है, गुनाह से भरी पड़ी दुनिया है, जो खताओं और हर तरह की नाफरमानियों से लबरेज दुनिया है, इस दुनिया में होते हुए हमने अपने आप को बेऐब और तारीक दुनिया में हमने अपने आप को बड़े सिपाही के साथ जिंदगी बसर करने के लिए तैयार करना है। यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि हम कैसे खुदा के फर्जंद बन सकते हैं, क्योंकि यहां पर रसूल ने कहा कि जब हम 15वीं आयत को पढ़ते हैं, लिखा खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो। कैसे हम खुदा के फर्जंद बन सकते हैं, कैसे हम उसके बेटे बन सकते हैं? और इसके बारे में जब हम रूमियों का खत उसके 8वें बाब को पढ़ते हैं, उसके 8वें बाब की 14वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, जितने खुदा के कलाम की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जितने खुदा के फरमान, आइन और उसकी शरीयत और उसके असूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, वही खुदा के बेटे ठहर सकते हैं, वही खुदा के बेटे कहलवा सकते हैं। और इसीलिए यूहन्ना की इंजील का मिसाल पहले बाब की 12वीं आयत में कहता है, जितनों ने उसे उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। जितने रूह की हदायत से चलते हुए उसके पाक बेटे मसीह को कबूल करेंगे, वही उसके बेटे और बेटियां ठहरेंगे। हालेलुया। वही बेटे बनेंगे, वही उसके फर्जंद होंगे। और बल्कि मजीद अगर हम पहला यूहन्ना उसके 3रे बाब की 2री आयत को पढ़े तो वहां पर रसूल एक बहुत बड़ी बात करता है। वो कहता है कि अब तो हम उसके बेटे हैं, अब हम उसके बेटे हैं, लेकिन आगे चलकर हमको ये नहीं पता कि हम क्या होंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि जैसा वो है हम वैसे ही होंगे। लिखा है, अजीजों हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और उसको उसी की हालत में देखने के लिए उसके फर्जंद बनना बड़ा जरूरी है, उसके रूह की हदायत से चलना बड़ा जरूरी है, उसके कलाम की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना बड़ा जरूरी है, उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करना बहुत जरूरी है। इसलिए रसूल कहता है कि जब वो जाहिर होगा तो हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। इसलिए अगर हम रूमियों के खत उसके 8वें बाब की 16वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ, रूहुल कुद्स हमारी रूह के साथ मिलकर खुद गवाही देता है कि हम खुदा के क्या हैं? फर्जंद हैं। कैसे फर्जंद? इसलिए उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, इसलिए उसकी रूह के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, इसलिए उसके आइन और उसकी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए हमारी रूह रूहुल कुद्स के साथ मिलकर खुद इस बात की गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। इसलिए अजीजों, जब खुदा किसी नेक आदमी को बर्पा करता है तो उस जगह चिराग रोशन करता है। जरूर है कि हाँ, वो चिराग चमके और नेक नियत भी हो। और अगर हम 16वीं आयत को पढ़े तो वहां पर रसूल कहता है, और जिंदगी का कलाम पेश करते हो ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो कि मेरी दौड़ धूप बेफायदा मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई। रसूल कहता है कि जब हम बेजरर होते हुए उसके रूह की हदायत से जिंदगी बसर करते हैं, उसके फर्जंद होते हुए जिंदगी बसर करते हैं, तो फिर इसलिए जरूरी है, हमारा यह फर्ज है कि हम मजबूती से खुदा के कलाम को थामे रखें। उसी तरह जिस तरह
चरागदान चराग को मजबूती के साथ थामे रखता है, उसी तरह हमने खुदा के कलाम को मजबूती के साथ थामे रखना है, मजबूती के साथ पकड़े रखना है। इसके बारे में एक खुदा के खादम ने कहा, रात जितनी तारीक होगी रोशनी उतनी ही तेज नजर आएगी। बल्कि अगर हम मजीद इसके बारे में पढ़ें तो मसीही चिराग या मशले रोशनी है और वो रोशनी पैदा नहीं कर सकते, मगर खुदा के जलाल को मुनक्कस करके वो दूसरों के लिए रोशनी को पैदा कर सकते हैं। इसलिए खुदा के पाक रूह की हदायत से चलते हुए, उसके फर्जंद होते हुए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम चमकें, हम उजाला पैदा करें, रोशनी पैदा करें, हमारे वसीला से दुनिया में रोशनी पैदा हो, उजाला पैदा हो। क्यों? इसलिए कि कलाम ये बार बार हमारे लिए तलकीन करता है। जब हम पाक कलाम में से पढ़ते हैं, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 45वें आयत में लिखा है, बाप के जो आसमान पर है तब ही तुम बेटे ठहरोगे। जब हम चमकेंगे, जब हम रोशनी पैदा करेंगे, तो फिर हम उसके बेटे ठहरेंगे। ये बेटे होने की निशानदेही है, ये बेटे होने के लिए हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है। जब हम चमकेंगे, रोशनी पैदा करेंगे दूसरों के लिए जो गुनाह में, बदियों में, नाराजगियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जब हम उनके लिए उजाला होंगे, उनके लिए रोशनी होंगे, उनके लिए राह को दुरुस्त करने के लिए सीधी राह को कायम करने वाले होंगे, तब ही हम खुदा के बेटे ठहरेंगे। बल्कि अगर हम मजीद इफ्सिल खत उसके 5वें बाब की पहली आयत को पढ़ें तो वहां पर रसूल कहता है, अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। हमें खुदा की मानद बनना है, उसी तरह जिस तरह खुदा ने, जब दुनिया तारीकी में थी, दुनिया अंधेरी में थी, दुनिया तह में, पाताल में गिरी पड़ी थी, तो उसने अपने पाक बेटे को दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया को मौत, हलाकत और तबाही से बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा। रसूल कहता है हमें भी उसी तरह खुदा की मानद बनना है, ताकि वो लोग जो अंधेरे में हैं, तारीकी में हैं, वो भी हमारे वसीला से रोशनी की तरफ आगे बढ़ सके। इसलिए अजीजों, इस रोशनी को फैलाने के लिए, इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें बेनक्स और बेज़रर जिंदगी बसर करना बहुत जरूरी है। इल्जाम के बगैर, शिकायत का मौका फराहम किए बगैर हमें अपनी जिंदगी को उनके लिए इस जमीन पर गुजारना है। अजीजों, बयान है, एक खुदा का खातम बयान करते हैं, बल्कि दो का नाम यहां पर मैंने मुंदर्ज किया है, रोजुनमुलर और डोडरिच उनका नाम है। वो बयान करते हैं कि हमें लाजमी तौर पर हर एक शिकायत को, हर एक तकरार को और हर एक नक्स को, जरर को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। ये लाजमी है। एक और खुदा का खादिम कहता है, इरास्मुस उनका नाम है, वो कहते हैं कि ये शक है कि आया इसे इशारे में समझा जाए या जरूरी, लेकिन इसके बारे में ब्लूमफील्ड बयान करते हैं कि दीगर इशारे के तौर पर मानते हैं कि जैसा कि तालीम के तौर पर हकीकत में दुनिया में रोशनियों की तरह चमकना है, रसूल भी यही बात दूसरों के सामने यहां करते हैं कि हमें बेऐब और बेज़रर होने का फर्ज अपनी जिंदगी में नाफिज करना है, ताकि इस जमीन पर रहते हुए, बिगड़ी हुई दुनिया में रहते हुए, इब्लीस के हाथों बिकी हुई दुनिया में होते हुए, खुदा के बेनक्स बेज़र फर्जंद होते हुए, हमने उनके लिए उजाले को और रोशनियों को पैदा करना है। हमने चमकना है, हमने उनके लिए रोशनी को पैदा करना है। इसीलिए मुकद्दस मत्ती रसूल में उसके 5वें बाब की 4वीं आयत में मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं, तुम दुनिया के वो हमें नूर कहता है, और नूर होते हुए 16वीं आयत के मुताबिक वहां पे लिखा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के दरमियान
चमके, उनके सामने चमके। जब हम नूर हैं तो फिर हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमकनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज का जो नूर है वो सिर्फ नाम का नूर है। उनकी रोशनी उनके घर में भी देखने को नहीं मिलती। उनका उजाला उनके अपने घर में दिखाई नहीं देता। उनका उजाला, उनकी रोशनी उनके अपने बाग में, उनके अपने खानदान, अपने घर के अंदर भी देखने को नहीं मिलती। तो वो दुनिया के लिए कैसे नूर होंगे? फर्जंदों को मसीह खुदावंद ने नूर कहा है। फर्जंदों को मसीह खुदावंद ने लोगों की रहनुमाई के लिए इस जमीन पर भेजा है। इसलिए हमने नमूने की जिंदगी बसर करना है। हमने दूसरों के लिए चमकना है ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंच पाएं, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने वाले हों, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचने वाले हों। इसीलिए तो रसूल ने कहा, खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो और उनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई दो। अजीजों, ईमानदार को रोशनियों की तरह होने के लिए एक खुदा के खादम H.W. पिचर ने बयान किया कि अगर मुझे आतिश फिशां बना दिया जाता तो ये मेरा कहना ना बनता। अगर खुदा मुझे एक चमकने के लिए एक सितारा बनाया होता तो मैं चमकता। अगर मैं जलने वाली मक्खी होता तो उड़ता और चमकता, क्योंकि ये मेरा फर्ज था। जिस हालत में खुदा ने इंसान को रखा है उसके लिए ये फर्ज है कि वो अपनी जिंदगी से खुदा के उन फराइज को सर अंजाम दे। खुदा ने हमें इस तारीक दुनिया में दूसरों के लिए उजाले के लिए रखा है, तो फिर हमारा ये फर्ज है हम चमके, रोशनी पैदा करें। हम दूसरों के लिए राह को और उनके लिए रहनुमाई का काम करते हुए इस जमीन पर हम अपनी जिंदगी को बसर करें। अजीजों, यहां पर रसूल मसीहियों को रोशनी के तौर पर पेश करता है। तो फिर रोशनी की यह जिम्मेदारी है कि वो जरूर चमके और दूसरों के लिए वो बरकत का सबब हो, वो दूसरों के लिए मसीह के पास आने का सबब बने। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम फर्जंदियत के मजहर को देखें, मजहर से मुराद वो जगह जो उसकी ज़हूर की जगह है, वो जगह जहां से वो जाहिर हो। अगर हम फर्जंदियत के मजहर या उसके समरात पर गौर करें तो मेरे अजीजों, उसके मजहर के बारे में है कि जब हम पहला पत्रस उसके दूसरे बाब की 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर रसूल बयान करता है कि बेजरर और बेकसूर होने का जो यहाँ पर बुनियादी सबक है वो यह है कि खुदा की खातर गैर मुनसिफाना मुसाइब को बर्दाश्त किया जाए, जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने भी किया। हमने उन सारी बातों को जो हमारे खिलाफ, जो हमारे लिए कसूरों के तौर पर बयान की जाए, हमने उनको बर्दाश्त करना है उसी तरह जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी बर्दाश्त किया। और अगर हम मजहर की बात कर रहे हैं कि फर्जंदियत का मजहर कैसे है, वो कहां से जाहिर होती है, और ये खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत हमें दिखाई देता है कि उसके ऊपर भी इल्जाम लगाए गए, उसको भी शिकायत का सामना करना पड़ा, मगर वो फिर भी खामोश रहे। और रसूल ने मजीद बयान किया तीसरे बाब की 8वीं आयत से लेकर 18वीं आयत में वो कहते हैं कि बुराई की बजाय बरकत का साथ देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि साफ ज़मीर के साथ जिंदगी गुजारना और रास्तबाजी की खातिर मसाइब में इत्मीनान हासिल करना खौफ या बदला लेने की बजाय ईमानदारों को आजिज़ी, मोहब्बत और हमदर्दी को मुजस्सम करना बहुत जरूरी है। अगर कोई हमें बुरा भला कहता है, अगर कोई हमारे लिए दुख या तकलीफ का सामान तैयार करता है, तो रसूल कहता है हमें बर्दाश्त करना है, हमें उसको उसी तरह बर्दाश्त करना है जिस तरह मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने भी बर्दाश्त किया। मजीद फर्जंदियत के मजहर को रसूल अपने इसी पत्रस के पहले खत के चौथे बाब की 12वीं से 19वीं आयत में बयान करते हैं कि मसीही होते हुए मुसाइब मुश्किलात का शिकार होना मसीह के साथ मुताबिकत रखता है
और मुस्तकबिल की शान लाता है। गलत कामों के लिए मसाइब खुदा के कामों या अहकाम के खिलाफ वर्जी का नतीजा है, और इसमें कोई भी रूहानी इनाम हमें देखने को नहीं मिलता। जब कोई शिकायत करता है, जब कोई गिला करता है, जब कोई खुदा के खिलाफ जिंदगी बसर करता है, तो उसके लिए कोई इनाम नहीं, कोई उसके लिए बख्शिश नहीं। बख्शिश अगर है, इनाम अगर है, अगर सिलहा है, तो वो फरजंदियत में, फर्मा बरदारी में, उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करने में समरात हैं। और इस समरात के बारे में अगर हम देखें तो इफ्सियों का खत उसके 5वें बाब की 9वीं आयत के मुताबिक ये समरात हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इफ्सियों का खत उसके 5वें बाब की 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। ये उसके समर हैं, ये उसका फल है कि हमने नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई के साथ जिंदगी बसर करना है। अगर हम इन बातों को देखें नेकी के बारे में, तो नेकी इखलाकी फजीलत और मेहरबानी को जाहिर करती है। और मुकद्दस यूहन्ना अपने इंजील के 5वें बाब की 29वीं आयत में बयान करते हैं कि जिन्होंने नेकी की है वो जिंदगी की क़यामत के वास्ते जिएंगे, और जिन्होंने बदी की है वो सजा की क़यामत के वास्ते। इसलिए हमें नेकी के साथ इस जमीन पर जिंदगी बसर करना है, बेनक्स बेज़रर होते हुए इस जमीन पर जिंदगी बसर करना है, ताकि जब हमारी क़यामत हो, ताकि जब हम बेदार किए जाएं, तो हम ईमानदार लोगों में बेदार हों, हम ईमानदार लोगों में, हम हमेशा की जिंदगी के वास्ते बेदार किए जाएं। इसलिए अगर हम मजीद रास्तबाजी के बारे में देखें तो रूबियों का खत उसके 16वें बाब की 9वीं आयत में बयान करता है कि हमें नेकी के साथ इस जमीन पर जिंदगी को बसर करना है। और मजीद अगर हम देखें रास्तबाजी के हवाला से, तो ये खुदा के म्यार के मुताबिक अमल करना है, क्योंकि मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की जब हम 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और अगर हम रास्तबाजी के साथ जिंदगी बसर करेंगे, बगैर तकरार के, गुनाह से मुबर्रा, गलतियों और खताओं से पाक होते हुए अगर हम जिंदगी बसर करेंगे, तो ना सिर्फ हम मुबारक होंगे बल्कि हम आसूदा भी होंगे, क्योंकि लिखा है क्योंकि वो आसूदा होंगे। बल्कि मजीद मुकद्दस पतरस रसूल अपने दूसरे खत के अंदर बयान करते हैं, जब हम दूसरे खत के दूसरे बाब की 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों को बचा लिया। जब हम रास्तबाजी की जिंदगी बसर करेंगे तो ना सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी हर तरह की तबाही हलाकत से बचेगी, बल्कि हमारे खानदान की जिंदगी भी बच जाएगी। इसलिए रसूल ये बात कहता है कि ना सिर्फ नेकी के साथ जिंदगी बसर करना है, बल्कि रास्तबाजी के साथ जिंदगी भी बसर करना है। इसीलिए रसूल ये बात हमें कहता है। और तीसरी बात यह है कि हमने सच्चाई के साथ जिंदगी बसर करना है। सच्चाई से मुराद ईमानदारी, सदाकत और हकीकी जिंदगी बसर करना है। इसलिए रसूल यूहन्ना अपने इंजीली बयान में बयान करते हैं, जब हम 3 बाब की 21वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। जब हम सच्चाई के साथ जिंदगी बसर करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हम नूर में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम खुदा में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम खुदा के अहकाम के मुताबिक उसकी फरजंदियत में होते हुए जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए रसूल कहता है हमने सच्चाई के साथ जिंदगी बसर करना है। और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 32वीं आयत के अंदर लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें ना सच्चाई सिर्फ हमें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्श रही है, बल्कि ये हमारी आजादी का सबब भी बन रही है। ये हमारी हर तरह की तबाही से, हलाकत से, मौत से और हर तरह की पताल की गुंजान उन
तारीकियों से भी हमारे लिए बचाव का सबब बन रही है। इसके रसूल कहता है हमने नेकी के साथ जिंदगी बसर करना है, हमने राष्ट्रबाजी के साथ जिंदगी बसर करना है और हमने सच्चाई के साथ जिंदगी बसर करना है। इस नक्श भरी दुनिया में होते हुए, इस टेढ़ी और कचरू दुनिया में होते हुए, इस गुमराह दुनिया में होते हुए हमने पाकीज़गी के साथ जिंदगी को बसर करना है, हमने बेऐब जिंदगी को बसर करना है ताकि हम खुदा के बेऐब फर्जंद बन सके। इसलिए अजीजों, मसीही तर्ज हयात ये है कि हमने मसीह खुदावंद के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, ना कि इस जहान के हम शक्ल होना है, ना कि इस जहान की तारीकियों के मुताबिक हमने आप उसके तरीके के कामों में फंस जाना है, ना कि उसके उन बुरे और गलीज कामों का शिकार होना है, बल्कि उसके अजीज बेटे के हुक्मों के मुताबिक अजीज फर्जंदों की तरह हमने जिंदगी बसर करना है ताकि हम चिरागों की मानद चमकें और बहुत सारे लोग हमारे वसीला से रोशनी हासिल करते हुए खुदा के पास पहुंच सकें। ये रोशनी, ये नूर और ये उजाला खुदा का पाक कलाम है। बल्कि अगर हम देखें तो ये खुद खुदावन यीशु मसीह है। यूहन्ना ही अपनी इंजील के अंदर बयान करते हैं। जब हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के पहले बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर रसूल इस बात को बयान करते हैं, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थे और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। ये जो तारीकी में चमकने वाला नूर है, ये खुद मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। इसी नूर ने हम रोशनियों को, हम टिमटिमाते इन रोशनियों के सितारों को इस तारीक दुनिया में भेजा है ताकि हम दूसरों के लिए उजाले का काम कर सकें, ताकि हम दूसरों के लिए रोशनियों का काम कर सकें। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ज़बूर नंबर 119 की 105वीं आयत को सामने रखते हुए उस कलाम को जो मेरा और आपका रोशनी, उजाला और नूर है, उसको अपने लिए रोशनी, अपने कदमों के लिए चिराग बनाते हुए दूसरों के लिए भी इस रोशनी को, इस चिराग को उन तक पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे वसीला से इस रोशनी से फैज़याब होते हुए अबदी और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके। सो दुआ है खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और ये तौफीक बख्शे कि हम नाम के नूर नहीं बल्कि हकीकी नूर होते हुए, हकीकी सितारे होते हुए, हकीकी फर्जंद होते हुए दूसरों के लिए चमकें जो अभी तक तारीकियों में हैं, ताकि वो भी इस नूर में चलते हुए उस नूर के फल से फैज़याब हो सके। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। जी दुआ है खुदा अपने बंदा को अपने कलाम मुकद्दस को बयान करने का और ज़्यादा फजल अता करे और दुआ है बैठी हुई कलीसिया के लिए कि आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए फलदार हो। तो हम सब अंडर इमरान साहब के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी के दौरान अब हम अपने हदिया जात खुदाम के हजूर पेश करेंगे।